हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम हिडन मार्कोव मॉडल को डिस्कस करेंगे। देखिए, हिडन मार्कोव मॉडल ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने बहुत ही सिंपल नोट्स बनाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए ये टॉपिक और फिर आप इसको छोड़ के ना आए। तो चलिए हिडन मार्कोव मॉडल स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिडन मार्कोव मॉडल है क्या? ये भी एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ठीक है, जो एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल है। मॉडल का मतलब क्या है? एक मॉडल बना दिया है हमने, अब उससे हम अपनी जो भी क्वेरीज हैं उसको डाल के हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन जानना है, प्रोटीन के बारे में जानना है, तो मॉडल बना हुआ है, उसमें अपना सीक्वेंस डालिए, वो पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी उसके पास है उसके बेसिस पे वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो वही है स्टैटिस्टिकल मॉडल बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द इवेंट वी ऑब्जर्व डिपेंड ऑन सम इंटरनल फैक्टर्स विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। देखिए, कुछ जो भी हिडन मार्कोव मॉडल पे बेस्ड जो हमारे रिजल्ट होते हैं, हम कोई भी चीज़ जैसे कोई भी हम अपना जो क्वेरी है वो डालते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस है, हमें देखना है कि उसका क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, हमें तुरंत ही चेक करना है, हमें एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नहीं जाना है। तो हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में उसको डालेंगे, उसके पीछे की जो भी उसमें कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन हो रहे हैं वो हमें दिखेंगे नहीं, हमें दिखेगा क्या? केवल रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट हमें दिखता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? कुछ अनऑब्जर्वेबल इवेंट पे भी बेस्ड होता है जो हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ठीक है। उसी को हम हिडन हिडन कहते हैं, ठीक है। तो जो इवेंट हमें ऑब्जर्व होते हैं, जो इवेंट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। हमें विजिबल क्या होता है? केवल हमारे जो रिजल्ट होते हैं या ऑब्जर्वेबल इवेंट जो होते हैं वही विजिबल होते हैं, और उसके पीछे की क्या मैथमेटिक्स है वो हमें विजिबल नहीं होती है। वही हिडन मार्कोव मॉडल। तो इसका एजम्पशन क्या है इसको देख लीजिएगा। इसमें जो हिडन पार्ट है वो इसमें नॉट ऑब्जर्वेबल है। हिडन पार्ट जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं होता है, वो एक तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, लेकिन वो रिजल्ट के प्रेडिक्शन में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल इवेंट जो होता है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंबल कहते हैं। और जो इनविजिबल या नॉन ऑब्जर्वेबल इवेंट होता है या फैक्टर होता है उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, सिंबल हमें दिखता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे मॉडलिंग प्रोसेस में जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें जो सर्किल बनाते हैं वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नोड्स को। और जो एरो मार्क्स होते हैं वो ट्रांजिशन और एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मॉडल हमने बनाया, यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, 1 2 3 2 3 हमारे इवेंट्स हैं। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नोड आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं ये दिखाने के लिए एरोज बनाए गए हैं जो एक दूसरे में ट्रांजिशन या एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी हिडन मार्कोव मॉडल होता है उसमें ये चीज़ें जो 1 2 3 नोड्स हैं ये हमें विजिबल हैं, इसके पीछे के जो ट्रांजिशन स्टेट हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन और एजेस कहलाते हैं, जिसको हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट को शो करते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। 1 2 3 ही केवल पार्ट विजिबल होते हैं जिनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं और नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो हिडन मार्कोव मॉडल होता है वो कहाँ का यूज़ होता है? प्रोटीन कोडिंग रीजन को फाइंड करने में, एक्सॉन इंट्रॉन साइट को फाइंड करने में, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को फाइंड करने में, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन में, प्रोटीन के फंक्शन के प्रेडिक्शन में भी यूज़ होता है। तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप लिख सकते हैं अलग अलग। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक डीएनए हमने कहीं से आइसोलेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए कि उस डीएनए का क्या है, फंक्शन क्या है, उस डीएनए में क्या बेस कंपोजिशन है, ये हम पता करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग करने के बाद हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। पहले तो देखिए सीक्वेंसिंग पे जाएंगे। ये जो एरो लगा हुआ है आप इसको समझ लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई अननोन डीएनए सीक्वेंस है तो उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? हमें उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पता चल जाएंगे या बेस कंपोजिशन पता चल जाएगा। उसके बाद हम उसमें कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन का प्रेडिक्शन करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या? दो कंडीशन देखिए।
या तो हम सीक्वेंस का अलाइनमेंट करेंगे, जो हमारे पास डीएनए सीक्वेंस होकर के आ गया है, अब हम उस सीक्वेंस का अलाइनमेंट दूसरे सीक्वेंसेस के साथ करेंगे, और जो दूसरे सीक्वेंस जो सिमिलर सीक्वेंस होंगे उनके जो फंक्शन है वही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हमारे जीन का भी फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब हमने खुद के डीएनए के लिए कुछ नहीं किया, खुद के डीएनए को दूसरों से कंपेयर किया और दूसरे जो कर रहे थे वही मान लिया कि हमारा डीएनए भी करता होगा। तो एक तो इस मेथड से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास सीक्वेंस हो के आ गया तो हम हिडन मार्कोव मॉडल के बेसिस पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोडिंग रीजन फंक्शन या जो भी स्टडी करनी है डायरेक्ट उसको हम रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सीक्वेंस की सिमिलैरिटी को फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो उस पर कहाँ इंट्रॉन है, कहाँ एक्सॉन है, या कहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, कहाँ ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, वो सब बता के दे देगा हिडन मार्कोव मॉडल, क्योंकि उसको ट्रेन किया जाता है। उसको पता होता है कि जो हमारे कोडिंग रीजन है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, या इंट्रॉन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसके बेसिस पे आपके डीएनए सीक्वेंस को वो जज करके दे देगा। और जहाँ तक ये मॉडल जो होते हैं काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो होते हैं काफ़ी एक्यूरेट कंसीडर किए जाते हैं। तो ये हमने समझाने के लिए आपको इस बना दिया। अब देखिए, जो हिडन मार्कोव मॉडल होता है उसमें 3 तरीके के मॉडल दिए जाते हैं। एक होता है एर्गोडिक मॉडल, दूसरा सेल्फ लूप मॉडल, और तीसरा लेफ्ट राइट मॉडल। इसको आप बना के दिखा सकते हैं। जैसे एर्गोडिक मॉडल होता है उसमें जितने भी हमारे ये नोड्स हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, इसमें सारे के सारे नोड एक दूसरे से दोनों ही डायरेक्शन में वेल कनेक्टेड हैं। ठीक है, हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकाली गई है। तो एर्गोडिक मॉडल हाईली कनेक्टेड होते हैं। सेल्फ लूप मॉडल दूसरा आता है जो या तो अपने से कनेक्टेड रहता है या अपने नियरेस्ट पार्ट से एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं बने हुए, इसमें दोनों तरफ एरो बने हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ लूप मॉडल सबसे सिंपल मॉडल होता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट राइट मॉडल देखिए क्या होता है। लेफ्ट राइट मॉडल में भी सारी, जैसे हमारा पहला वाला जो है दूसरे से कनेक्टेड होगा, खुद से भी कनेक्टेड होगा, और तीसरे और चौथे से भी कनेक्टेड होगा। एक ही डायरेक्शन में ये कनेक्शन शो करते हैं, पीछे की साइड में नहीं। अब बी वाला जो होता है वो एक ही साथ कोई कनेक्शन नहीं शो करेगा, बैक साइड में नहीं जाएगा, वो आगे वाले जो इवेंट्स हैं उन्हीं के साथ क्या करेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो लेफ्ट राइट मॉडल में लेफ्ट से लेकर के हम राइट की तरफ चलते हैं और बैक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग तरीके के जो हमारे रिजल्ट हैं उनके प्रेडिक्शन करने के लिए। तो ये हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है हिडन मार्कोव मॉडल, जिससे हम होमोलॉजी सर्च भी करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोटीन या डीएनए के स्ट्रक्चर या फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और जो अगर ये अभी भी आपको दिक्कत लग रही है तो जो भी आपको प्रॉब्लम लगे वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। और इसके नोट्स अगर आप कहेंगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप इसी से बना लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप, और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने जितने भी टफ टॉपिक थे लगभग वो बता दिए हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो थैंक यू।